नमस्कार दोस्तों। हम सभी गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। कई लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है और जब से गाड़ियाँ बनने और बिकने लगी है तब से हर कोई गाड़ियाँ खरीदने का शौक रखने लगा है। अभी के समय में लोगों के पास बड़े बड़े कंपनियों की गाड़ियाँ होती है, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज, होंडा, जागवार, पोर्श, टोयोटा, सुजुकी, यामा, इन जैसे बड़े बड़े कंपनियों की गाड़ियाँ होती है। अगर टू व्हीलर की बात करें तो भारत देश में हर घर में एक ना एक तो टू व्हीलर होती ही है। और अगर आज के समय में देखें तो हमारे पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आए दिनों हमें कुछ ना कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब हमें गाड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप में से हर कोई होगा जो कभी ना कभी गाड़ी पर बैठा होगा और गाड़ियों के चलाया भी होगा। और ऐसे में अगर टू व्हीलर की बात करें तो आपने रोड पर कई अलग अलग कंपनियों की गाड़ियों को देखा होगा, लेकिन इन टू व्हीलर्स ने आपने कभी भी टाटा की टू व्हीलर्स को नहीं देखा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टाटा कंपनी टू व्हीलर्स गाड़ियाँ बनाती ही नहीं। लेकिन फिर भी आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि इतनी सफल टाटा कंपनी जो हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है, मगर ऐसा क्या कारण है कि टाटा कंपनी ने मोटरसाइकिल के इतने बड़े सेक्टर में अपना कदम नहीं रखा। तो चलिए दोस्तों, इसी बड़ी बात को आज हम आसान शब्दों में जानेंगे कि आखिर क्यों टाटा कंपनी टू व्हीलर्स नहीं बनाती। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो टाटा कंपनी भारत की सबसे सफल कंपनी है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टिटन, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इन जैसे बड़े सेक्टर में अपना योगदान देती रहती है, जैसे टाटा ग्रुप अपना बिजनेस करती है। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा कंपनी टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को छोड़ के बाकी सभी टाइप की गाड़ियाँ बनाती है, मगर इतनी सफल कंपनी टू व्हीलर्स क्यों नहीं बनाती, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए इसे थोड़ा स्टेप वाइज समझते हैं ताकि आप भी इसे आसानी से समझ सकें। इसलिए इस वीडियो को हम दो रीज़न में देखेंगे कि क्यों टाटा कंपनी बाइक नहीं बनाती। पहला रीज़न होगा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीज़न और दूसरा होगा इथिकल रीज़न। सबसे पहले प्रैक्टिकल और लॉजिकल रीज़न से शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर टाटा कंपनी की अर्ली 2000 की व्हीकल देखेंगे तो वह सभी कमर्शियली व्हीकल होती थी, जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए और बाकी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। और सबसे पहली बार टाटा कंपनी ने 1998 में पहली इंडियन पैसेंजर कार लॉन्च की। इसका नाम इंडिका था और तब तक टाटा ने कोई भी पैसेंजर व्हीकल नहीं बनाई थी। लेकिन इंडिका लॉन्च करने से पहले भी टाटा कंपनी ने मार्केट की ठीक से जांच नहीं की थी, और जो इंडिका के शुरुआती मॉडल थे वो थोड़े अनसक्सेसफुल थे, जिस वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए टाटा के दिमाग में ये बात आई, इतने बड़े मार्केट में उतरने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, और जो रिस्की हो, जो मार्केट में पहले से ही हो, इसलिए मार्केट की डीप एनालिसिस किए बिना मार्केट में कदम नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल लेसन है टाटा का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर, नैनो कार, जिसके बारे में हर कोई जानता होगा कि इसकी वजह से टाटा को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। दरअसल टाटा कंपनी ने नैनो को सबसे सस्ती कार के रूप में बाजार में उतारा, ये सोचकर कि लोग इसे आसानी से खरीदने के लिए तैयार होंगे। लेकिन लोग इस सस्ती कार से जुड़ना नहीं चाहते थे। साथ ही लोगों ने सोचा कि कम कीमत की गाड़ी है तो इसके फीचर्स भी चिप क्वालिटी के होंगे, और कंपनी ने भी मार्केटिंग ठीक से नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि बिना मार्केटिंग के भी बहुत से लोग इसे जरूर खरीदेंगे। लेकिन इसके उल्टा हुआ, और इस तरह से खराब मार्केटिंग के कारण टाटा नैनो मार्केट में फेल हो गई। इससे टाटा को बहुत बड़ी सीख मिल गई कि हमें जो लगता है उससे बेचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो मार्केट की डिमांड है उसे हमें सप्लाई करना होगा। इस नैनो प्रोजेक्ट के कारण टाटा ने सीखा कि एक अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, जहाँ ठीक से मार्केटिंग करना नहीं जानते और अनरियलिस्टिक गोल लेकर अगर आप बाहर निकलते तो मार्केट आपको पॉपुलर नहीं बनने देगा। इस सीख के कारण टाटा ने अपने ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए ये बात अच्छे से जान ली कि रिस्की, अनप्रेडिक्टेबल, कॉम्पिटिटिव और खुद के लिए मार्केट में तब तक एंटर नहीं किया जा सकता जब तक आप उसके बारे में ठीक से एनालिसिस नहीं कर लेते, आपके अंदर एक्सपर्टीज नहीं आ जाती। और ये वैसे ही बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम होता है। फैक्ट्री बनाना, नई गाड़ियों की डिजाइन करना बहुत ही कॉस्टली काम होता है, तो इसके अंदर लॉसेस के चांसेस भी होते हैं। इसलिए टाटा के टॉप ऑफिशियल बताती है कि टाटा कंपनी के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है और इतना नॉलेज भी नहीं है कि वो टू व्हीलर सेक्टर में एंटर कर सके। और टाटा कंपनी का ये भी कहना है टू व्हीलर सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है जो खुद ही की एक कंपटीशन है, और टू व्हीलर मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगला रीजन है इथिकल और मोरल रीजन। ये रीजन प्रैक्टिकल रीजन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रीजन में एक बार फिर टाटा नैनो की कहानी आती है। तो दोस्तों, टाटा नैनो गाड़ी बनने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार रतन टाटा बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे, तभी उनके पास से एक गाड़ी पर एक फैमिली के 4 लोग जा रहे थे, और आगे जाकर इस फैमिली का छोटा सा एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट को देखकर रतन टाटा एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जिसे गरीब से गरीब लोग अफोर्ड कर सके और अपनी ट्रैवलिंग जर्नी सुरक्षित कर सके। लेकिन टाटा नैनो के रूप में ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर था। इसके अलावा रतन टाटा टू व्हीलर्स को बिल्कुल भी सेफ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं मानते, और यह सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में टू व्हीलर्स वालों को ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और यह बात स्टैटिस्टिकली भी प्रूव है।
और टाटा कंपनी की पॉलिसी और कमिटमेंट है कि वह अपने कस्टमर को एक सही, सिक्योर और सेफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना, क्योंकि टाटा अपने फायदे से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती। तो दोस्तों ये सभी वो कारण थे जिनको देखकर ऐसा पता लगता है कि टाटा कंपनी टू व्हीलर्स को क्यों नहीं बनाती और क्यों टाटा कंपनी ने अभी तक टू व्हीलर्स के सेक्टर में कदम नहीं रखा। लेकिन अभी कुछ डाटा के मुताबिक टाटा कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन वह खुद टू व्हीलर्स नहीं बनाते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।